Hi everyone, Dr. Jay Mehta here from Mumbai. In today's video, we will understand what is the best position for a couple to have intercourse so that they can become pregnant. Pregnant होने के लिए कौन सा sexual position सबसे best माना जाता है? See, it's important to understand that whenever a couple is having intercourse or whenever they want pregnancy, ये बहुत सारे factors पे dependent रहता है. In fact, the position to have intercourse is one of the least important things. But तो भी ये question बहुत सारे couples बहुत commonly doctors को पूछते हैं. ये जानने के लिए let's try and understand this simple thing. मान के चलिए ये है किसी का यूट्रस, okay? The uterus is with the vagina, okay? And sexual intercourse करने के टाइम पे जो मेल पार्टनर रहते हैं उनका पीनिस इज इनसाइड द वजाइना, ओके? जैसे कि मैंने आपको बताया, सिर्फ और सिर्फ ये चीज इंपॉर्टेंट नहीं है, बट कॉमनली प्रैक्टिस्ड पोजिशंस टू हैव इंटरकोर्स अगर आप हमारे कंट्री में देखेंगे तो द मोस्ट कॉमन पोजिशन इज द मिशनरी पोजिशन, द सेकेंड मोस्ट कॉमन पोजिशन इज डॉगी स्टाइल पोजिशन, एंड द थर्ड मोस्ट कॉमन पोजिशन इज वुमेन ऑन टॉप, ओके? These three are the most common positions in which couples have intercourse in our country. एक statistical analysis है. लोगों को ये जानना चाहिए कि अच्छा intercourse करने के टाइम पर whenever the male partner ejaculates, जो penis में से seminal fluid निकलता है, ये seminal fluid fornix, ये जो region है वजाइना का जिसे हम बोलते हैं fornix, यहाँ पर डिपॉजिट होता है. इसमें से तकरीबन 75 to 80% of the things are going to leak out. मतलब irrespective of the position you have intercourse in, around 75% of the seminal fluid will leak out. तो ये जानना जरूरी है. In fact, research has shown कि irrespective, be it whatever position the couple is trying, no position is statistically better as compared to the other position. मतलब ऐसी कोई पोजीशन नहीं है जिसमें प्रेगनेंसी होने के चांस कोई दूसरे पोजीशन के कंपेयर्ड से ज्यादा है. इंपॉर्टेंट क्या है ये मैं आपको बताता हूं. इररिस्पेक्टिव ऑफ द पोजीशन दैट यू ट्राई फॉर प्रेगनेंसी, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू नीड टू हैव अ डीप पेनिट्रेशन, ओके? ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है. द पेनिस हैज टू एंटर डीप इन द वजाइना for a long period of time while having intercourse. जब कभी भी ejaculation in the depth of the vagina होता है तब बाकी के सारे फैक्टर्स नॉर्मल होने के बाद, जैसे कि सारे हस्बैंड के पैरामीटर्स, सारे वाइफ के पैरामीटर्स, ट्यूब्स का नॉर्मल होना, ओवरीज का नॉर्मल होना, यूट्रस का नॉर्मल होना, ये सब नॉर्मल होने के बाद में स्पेशली जब आप फर्टाइल विंडो के टाइम पे, स्पेशली ओव्यूलेशन के टाइम पे जब आप इंटरकोर्स करते हो तो ऐसा माना जाता है दैट व्हाइल हैविंग इंटरकोर्स डीप पेनिट्रेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. आफ्टर हैविंग डीप पेनिट्रेशन इट इज इंपॉर्टेंट कि ये जो सेमाइनल फ्लूइड है इट एक्चुअली शुड गेट डिपॉजिटेड इन द डेप्थ ऑफ द वजाइना. फिर आप कोई भी पोजिशन में इंटरकोर्स कीजिए, उससे फर्क नहीं पड़ेगा. इस पॉइंट पे मैं और एक चीज बताना चाहता हूं. काफी बार कपल्स को ऐसा लगता है कि whenever they are having intercourse, but ejaculation अगर वो वजाइना के बाहर करते हैं तो प्रेगनेंसी के चांसेस वर्चुअली जीरो होते हैं. ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है. इनफैक्ट इवन इफ यू इजैक्यूलेट आउटसाइड द वजाइना, ये जो लुब्रिकेटिंग फ्लूइड यहाँ पे प्रेजेंट रहता है उसमें पाया गया है कि सम अमाउंट ऑफ स्पर्म्स आर प्रेजेंट. सो अगर आप वजाइना के बाहर भी इजैक्यूलेट करते हैं, there is a possibility that somebody can still become pregnant. If somebody does not want to have a pregnancy, then it is better to use protection rather than simply ejaculating outside the vagina. For every couple, based on the couple's weight, based on the couple's comfort, based on the couple's attitude and based on couple's nature, any and every position is going to be good. कोई couples को कोई positions पसंद आती है, कोई के family factors ऐसे रहते हैं, कंडीशंस ऐसी रहती है, बेड ऐसे रहते हैं जिसमें उनको एक पर्टिकुलर पोजीशन पसंद ना आए.
तो इसके लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि एक पर्टिकुलर पोजीशन में अगर आपने इंटरकोर्स किया तो ही आप प्रेग्नेंट होगे। ये ज़रूरी है कि इंटरकोर्स करने के टाइम पे डीप पेनिट्रेशन होना चाहिए एंड द कपल शुड बी कंफर्टेबल। एनी फर्दर क्वेश्चंस टू दिस यू कैन पोस्ट इन आवर कमेंट्स बॉक्स। मैं या मेरे कोई टीम मेंबर्स आपको आंसर करने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच।